नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन गौतम। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लर्निंग आयुर्वेदा विद डॉक्टर नवीन गौतम में। वीडियो नंबर 87। आज का टॉपिक है शिशु परिचर्या भाग 2। तो ये जो टॉपिक है ये यूजी और पीजीज दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है प्राण प्रत्यागमन। तो प्राण प्रत्यागमन के लिए देखते हैं चरक जी ने क्या बताया है। चरक जी ने बताया है अश्मनो संघटन कर्णमूल, कि कर्ण के मूल में 2 पत्थर लेके संघटन करें। दूसरी चीज बताई है मुख परिषेक, शीत और उष्ण उदक से मुख का परिषेक करें। और तीसरी चीज बताई है कृष्ण कपालिका सूर्प से हवा देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वाग्भट जी के अनुसार वाग्भट जी ने एक कर्णमूल अश्मनोवादन तो बताया ही है चरक के समान, एक चीज और बताई है दक्षिण कर्ण में मंत्र उच्चारण। तो यहाँ पे मंत्र विद्या भी बताई गई है। नेक्स्ट देखते हैं। प्राण प्रत्यागमन में ज्ञानेंद्रियों के लिए उपयोगी है। तो ये 3 ज्ञानेंद्रियों के लिए उपयोगी है। वो है श्रवण, रसन और स्पर्शेंद्रिया। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, इस चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्नान की बात करें तो चरक जी ने स्नान जो बताया है वो बताया है प्रकृति भूतम अभिसमीक्षा। तो चरक जी ने बोला है कि प्रकृति का समीक्षा करके स्नान करवाएं। और सुश्रु जी की बात करें तो सुश्रु जी ने यथा कालम यथा दोषम यथा विभम, इस चीज का समीक्षा करने के लिए बोला है। और बोला है बला तैल अभ्यंग तत्पश्चात क्षीरी वृक्ष कषाय एटसेट्रा से स्नान कराएं। तो यहाँ पे एक क्षीरी वृक्ष कषाय की बात बताई हुई है। साथ में एक सुगंध सर्वसुगंध द्रव्य बताए हुए हैं। एक बताया गया है कि स्वर्ण और रजत को गर्म करके उसका प्रतिवाप देके पानी में, मीन्स उसको डुबो के पानी में, तब उससे स्नान कराएं। तो वो 2 चीजें भी आप इसके साथ में ध्यान रखेंगे। तो प्रकृति के अनुसार और यथा काल यथा दोष यदा विभम, ये 3 शब्द ये भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मुख विशोधन। तो चरक जी ने बताया है मुख विशोधन। तो इसमें नख कटी उंगली पर करपाश पिचू से क्रमशः इस क्रम में ही मुख विशोधन करना है। तो इसमें तालु, ओष्ठ, कंठ और जीवा, ये चीज का आपने ध्यान रखना है, ये ऑर्डर में याद रखना है। तो इसको याद रख सकते हैं ताओ, ऐसे ताऊ होता है ना, तो इसमें याद रखेंगे आप ताऊ मीन्स अंकल, है ना। तो ताऊ की, इसको ताओ की जीवा, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं ताओ की जीवा, त ओ क जीवा। तो इसको ऑर्डर ऐसे ही याद रखना है ताऊ, ओष्ठ, कंठ, जीवा। तो एक चीज और इसको याद रख सकते हैं ऐसे, टिकटॉक चली है ना आजकल, तो इसमें टॉक, टी तालु ओष्ठ कंठ, ए टॉक। टॉक में जीवा नहीं चलाते, ठीक है, क्योंकि आवाज तो किसी हम और की यूज करते हैं। तो ये टिकटॉक के लिए टॉक को याद करके टॉक जीवा से नहीं होती, इसमें ऐसे याद रख सकते हैं। और दूसरा है ताओ की जीवा, दोनों तरीके से, पर ऑर्डर जैसे भी आपको याद रहे आप कर लीजिए। वाग्भट जी के अनुसार है, तो वाग्भट जी के अनुसार देखते हैं। वाग्भट जी ने क्रम बताया है जोंक। तो इससे जोंक से याद रखेंगे आप, ज में ओ जोड़ते हैं और क जोड़ते हैं तो बनता है जोंक। तो ज से जीवा, अ से ओष्ठ और क से कंठ। तो इन दोनों चीजों को आप याद रखेंगे। तो इसमें ताऊ की जीवा और दूसरी चीज या टॉक जीवा, टीओ के टॉक, टिकटॉक वाला टॉक जीवा। नेक्स्ट देखते हैं पिचू धारण की बात कही हुई है। तो चरक जी के अनुसार देखते हैं। तो चरक जी ने बोला है सिरस तालु पर स्नेह युक्त करपास पिचू का धारण करवाते हैं, कि सिर तालु के ऊपर स्नेह युक्त जो करपास पिचू है उसका धारण करने के लिए बोला गया है। सुश्रु जी की बात करें तो मूर्धनी पर घृत युक्त पिचू धारण की बात कही हुई है। ये लगभग दोनों सेम ही है।
कर्बोदक वमन की बात कहें तो इसमें चर्क और सुश्रुत जी ने सैंधव सर्पी की बात की हुई है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट है वो चीज़ आपने याद रखनी है, बाकी मैक्सिमम जगह पे सैंधव सर्पी आएगा वो आपको वैसे ही ध्यान रखना पड़ेगा। गर्भोदक वमन की बात की हुई है, एक जगह के उल्वा परिमार्जन की बात आएगी वहाँ पे भी सैंधव सर्पी आएगा। तो गर्भोदक वमन उल्वा परिमार्जन यहाँ पे सैंधव सर्पी का वर्णन है। तो वाग्भट जी के अनुसार सैंधव सर्पी और वचा। तो वचा एक बार आप कंफर्म करेंगे, ये थोड़ा सा डाउटफुल है मेरे को भी कि वचा है कि नहीं है। एक और वचा का आप पढ़ के वाग्भट से कंफर्म कर लेंगे। और क्वेश्चन में वैसे भी अगर बचा दिया है तो है, नहीं आएगा तो नहीं है। इसका फिर भी एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ के क्लियर कर लीजिएगा और मेरे को मैसेज करके डाल दीजिए अगर किसी को कंफर्म हो गया हो। नाल छेदन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाल छेदन का ध्यान रखेंगे। चर्क जी के अनुसार देखें तो नाल छेदन जो कैसे किया जाता है, नाभि बंधन से 8 अंगुल छोड़कर अर्धधारा शस्त्र से करेंगे। अर्धधारा, और ये शस्त्र कैसा होना चाहिए, तीक्ष्ण शस्त्र होना चाहिए। किस किस का बना हो सकता है, स्वर्ण, रजत या अयस से निर्मित होना चाहिए। तो यहाँ पे अर्धधारा आ गया, तीक्ष्ण आ गया और स्वर्ण, रजत या अयस से बना हुआ आ गया, और नाभि बंधन से 8 अंगुल छोड़कर, और इसके बाद में इस पे लोद्रादि चूर्ण से सेचन करते हैं। सुश्रुत जी के अनुसार देखते हैं तो सुश्रुत जी ने भी सेम नाभि बंधन से 8 अंगुल छोड़कर धागे से बांध कर काटने की बात कही है कि धागे से बांध के काटे। वाग्भट जी की बात करें तो वाग्भट जी ने नाभि बंधन से 4 अंगुल छोड़कर धागे से बांध कर काटने की बात कही हुई है, और इसमें इसने कुष्ठ तैल से सेचन करने को बोला है। तो लोद्रादि चूर्ण बताया है, वाग्भट जी ने कुष्ठ तैल बताया है। तो चर्क 8, सुश्रुत 8 और वाग्भट जी 4 अंगुल छोड़ के। तो चर्क, सुश्रुत व वाग्भट ने छेदन पश्चात नाभि नाल को गले में बांधने की बात कही है कि काट के इसको बाद में धागे से गले में बांध लें ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो। चर्क जी के अनुसार देखें तो चर्क ने दोनों तरफ से पकड़ के काटने की बात कही है कि नाभि नाल को दोनों तरफ से पकड़ लें और काट लें। और सुश्रुत और वाग्भट जी ने क्या बोला है, दोनों तरफ से बांध कर काटें, कि दोनों तरफ से बांध लें और फिर बीच में से काट दें। तो इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और डिस्टेंस की बात जो है वो आपको मैंने बता दी, 8 अंगुल, और फिर से सुश्रुत जी की 8 अंगुल और वाग्भट जी की 4 अंगुल। तो ये 3 ही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, 8 अंगुल, 8 अंगुल, 4 अंगुल, और इसमें अर्धधारा तीक्ष्ण शस्त्र से जो स्वर्ण, रजत और अयस का बना हुआ होना चाहिए। और सुश्रुत और वाग्भट जी ने बोला है बांध कर काटने के लिए, और चर्क जी ने पकड़ के काटने के लिए। और यहाँ पे लोद्रादि चूर्ण और वाग्भट जी के अनुसार कुष्ठ तेल। तो ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नाभि नाल कर्तनजन्य व्याधियां। तो इसमें निदान की बात करें तो इसका निदान है असम्यक कल्पना, कि जो ये सारा प्रोसीजर फॉलो करने के लिए बोला है 8 अंगुल से काटने के लिए, अर्धधारा से, तेज शस्त्र से और इस ऐसे धातुओं के होने से, है ना, ये सारी चीजें अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो नाभि कर्तन जन्य व्याधियों की उत्पत्ति होती है। तो ये किसके अनुसार कितनी है, चर्क के अनुसार देखेंगे। चर्क के अनुसार हैं 4, और ये 4 हैं उतुंडिका, पिंडिका, पिंडिलिका, विनामिका, विजृंभिका। तो ये 4 जो व्याधियां हैं इनका वर्णन चर्क जी ने किया है। तो विजृंभिका का कंपैरिजन हम अम्लाइकल हर्निया से भी कर सकते हैं। इसमें कभी बाहर निकल जाती है, बढ़ जाती है, कभी अंदर चली जाती है। चक्रपाणि जी की बात करें तो चक्रपाणि जी ने 6 बताई हैं, ये 4, और साथ में इसके हम आयाम और व्यायाम अगर जोड़ लेते हैं तो चक्रपाणि जी के अनुसार 6 हो जाती हैं। और अष्टांग संग्रह की बात करें तो अष्टांग संग्रह ने नाभि कर्तनाल जन्य व्याधियां 2 बताई हैं, जो कि हैं विनामिका और विजृंभिका। तो यहां से भी कई बार देखा है हमने कि कद्दू का क्वेश्चन नंबरिंग का या नाम का पूछा गया है। यूजी में तो मोस्टली पूछा जाता है, बट पीजी में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा में वात, पित्त, शामक जो घृत हैं उनका प्रयोग, और अभ्यंग, उत्सादन और परिसेचन कर्म करने के लिए बताया गया है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं। और वाग्भट जी ने कुष्ठ तेल की बात की हुई है, तो कुष्ठ तेल आपको पीछे बताया था, तो उस चीज का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तुंडी नाभि की बात करें तो तुंडी नाभि का जो वर्णन है वो सुश्रु जी ने किया है। सुश्रु जी ने एक नाभि की व्याधि बताई है जिसमें वात की दुष्टि होने से नाभि फूल जाती है और उसमें अत्यंत वेदना होती है, तो उसको तुंडी नाभि बोला गया है। इस चीज का भी एक पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखेंगे। स्तनपान की बात करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजी और पीजी दोनों में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन हमने देखा पूछा गया है, तो स्तनपान को अच्छे से देखेंगे। स्तनपान की बात करें तो इसमें चर्क जी ने बताया है कि प्रथम दिन मधु और सर्पी को अभिमंत्रित करके दक्षिण स्तन का पान करवाएं। तो एक दक्षिण यहां पे आ गया, एक प्राण प्रत्यागमन में वाग्भट जी दक्षिण कर्म में मंत्र बोल रहे थे, तो वहां पे भी दक्षिण था। तो ये चर्क जी ने प्रथम दिवस ही दक्षिण स्तनपान करवाने के लिए कहा है, बट उसके पहले अभिमंत्रित मधु सर्पी देने की बात कही है। सुश्रु जी की बात करें तो सुश्रु जी ने प्रथम दिवस में अनंत और मधु सर्पी, ये दोनों चीज, और ये जो चीजें हैं ये दिन में 3 बार देनी है, तो ये 3 बार देनी है, ये चीज भी इसमें इंपॉर्टेंट है। और अनंता क्या है? सुवर्ण। नेक्स्ट चीज देखते हैं। दूसरे और तीसरे दिन सेम चीज देने के लिए बोला हुआ है, तो पहले दिन अनंता और मधु सर्पी, और दूसरे और तीसरे दिन की बात करें तो इसमें लक्ष्मणा सिद्ध सर्पी, यहां पे मधु नहीं है, ये चीज भी ध्यान रखेंगे, लक्ष्मणा सिद्ध सर्पी, और ये भी दिन में 3 बार देना है। चौथे दिन की बात करें तो चौथे दिन में 100 पाणी तल मात्र मधु सर्पी, यहां फिर से मधु सर्पी है, और ये देनी है दिन में 2 बार, और तत्पश्चात स्तनपान कराने की बात कही हुई है। तो अगर 2 बार सुबह और दोपहर ये देंगे तो स्तनपान मोस्टली रात्रि से स्टार्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद स्तनपान किया जाता है। चौथे दिन भी डायरेक्ट स्तनपान नहीं करवाया जाता है, पहले 100 पाणी तल मात्र मधु सर्पी दी जाती है, और वो भी कितनी बार? 2 बार। तो ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है, मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है यहाँ से, तो इस चीज को आप बिल्कुल परफेक्टली ध्यान रखेंगे। एक नाभि नाल कर्तनजन्य व्याधियां और वो सारी चीजें, और ये स्तनपान, ये दोनों ही हिट क्वेश्चन हैं। धात्री की बात करें तो धात्री का मुख होना चाहिए प्रांगमुखी, मीन्स पूर्व दिशा की ओर, और शिशु की बात करें तो उदांगमुखी, उत्तर दिशा की ओर, यहाँ पे उत्तर लगा लेंगे, उत्तर दिशा की ओर। अष्टांग हृदय ने चतुर्दिन 3 दिन उसने सेम बताए हैं सुश्रु जी की तरह ही, पर चतुर्थ दिन उसने 100 पाणी तल मात्र नवनीत देने की बात कही है। तो सुश्रु जी ने मधु सर्पी, और वाग्भट जी की बात करें तो उन्होंने नवनीत, तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। बाकी सारी ही चीजें उन्होंने सेम बताई हैं। तत्पश्चात दुग्धपान करने की बात बोली है, इस पहले थोड़ा पश्चात लिखना है यहाँ पे, पश्चात दुग्धपान करने के लिए बताया है, तो ये ध्यान रखेंगे। चर्क ने पहले दिन और सुश्रुत और वाग्भट ने चौथे दिन, और चौथे दिन भी चर्क ने पहले मधु सर्पी 2 बार और वाग्भट जी ने नवनीत पहले 2 बार देना है, उसके बाद चतुर्थ दिन दुग्धपान देना है। चर्क जी ने भी पहले दिन मधु सर्पी देने की बात कही है, मधु सर्पी के बाद दक्षिण स्तनपान, ठीक है। तो सुश्रु जी का भी चौथे दिन मधु सर्पी है, और अष्टांग हृदय जी का नवनीत। पर चर्क जी ने कितनी बार देनी है ये नहीं कहा है, तो मीन्स 1 बार दे के ही सीधा दक्षिण स्तनपान करवाना है। नेक्स्ट देखते हैं। अष्टांग संग्रह की बात करें तो इसने चतुर्थ दिन 100 पाणी तल मात्र सर्पी की बात की हुई है, सिर्फ सर्पी देने की बात की हुई है, और उसके बाद में दुग्धपान करने की बात बोली है, तो ये चीज भी आप याद रख सकते हैं। माता स्तन्य के अभाव में दुग्ध की बात करें तो सुश्रु जी ने अजा दुग्ध और गो दूध, अजा मीन्स गोट, तो गाय के दूध से पहले गोट मिल्क प्रेफर किया है,
तो ये देखिए मॉडर्न साइंस से और सारे जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे आयुर्वेदा साइंस बहुत आगे थी। तो इस चीज़ के लिए अभी रिसर्च होना बाकी है। कैसी चीज़ें, कौन से न्यूट्रिशनल फैक्टर बकरी के दूध में है जो बच्चों के लिए गाय के दूध से और भैंस के दूध से बेनिफिशियल है। वाग्भट जी की बात करें तो वाग्भट जी ने अजादुग्ध और गोदुग्ध को लघु पंचमूल और स्थिरादि गण से सिद्ध करने के लिए बोला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, धात्री की बात करें तो जब माता को दुग्ध नहीं आता है तो उसके लिए धात्री की बात की हुई है। तो चर्क और सुश्रु जी ने एक धात्री की बात की हुई है, और वाग्भट जी सबसे छोटे थे, सबसे ज्यादा केयर वाले थे, तो उन्होंने बोला हुआ है नहीं, 2 धात्री रखनी चाहिए। चर्क सुश्रुत 1 और वाग्भट जी 2 धात्री की बात करते हैं। डलहन जी की बात करें तो डलहन जी ने बोला है कि श्यामा जो धात्री है वो प्रचुर दुग्ध वाली होती है। तो जब धात्री ढूंढने की बात आई तो उन्होंने बोला कि कैसी धात्री ढूंढे, तो डलहन जी ने बताया है कि श्यामा धात्री प्रचुर दुग्ध वाली होती है। नेक्स्ट देखते हैं, स्तन्य अपनयन मतलब दूध छुड़वाना। तो बच्चे को दूध कब तक मदर को पिलाना चाहिए, तो वाग्भट जी के अनुसार देखें तो वाग्भट जी ने जब बच्चे के दांत निकल आए, और इंदु जी के अनुसार हम देखेंगे तो इंदु जी ने बताया है 1 वर्ष। तो इंदु जी के अनुसार 1 वर्ष तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, जात कर्म की बात देखें तो जात कर्म में सबसे पहले देखते हैं सद्योजात कि सद्योजात का मीनिंग क्या होता है। तो सद्योजात होता है शिशु का माता के जरायु के साथ बाहर आने से नाभिनाल कर्तन तक का समय। जब बच्चा नाभि जरायु के साथ में बाहर आ जाता है, प्लेसेंटा के साथ बाहर आ जाता है, और उसके बाद में नाभिनाल कर्तन जो किया जाता है उसके बीच का समय। तो शिशु के जन्म से नाभिनाल कर्तन तक का समय जो है उसको सद्योजात कहा गया है। नवजात की बात करें तो नाभिनाल कर्तन से लेके 1 मास तक 4 सप्ताह तक जो समय है उसको नवजात कहा गया है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और चर्क के अनुसार देखें तो इसके लिए अभिमंत्रित मधु सर्पे की बात कही गई है, और सुश्रु जी के अनुसार शीतल जल से आश्वासन कर्म करने की बात कही हुई है। वाग्भट जी के अनुसार देखें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है प्रजापत्येन विधिना जात कर्माणि कार्येत। तो ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि प्रजापत्य विधि से जात कर्म किसने बताया है, तो ये वाग्भट जी ने बताया है। ये क्वेश्चन यहाँ से एक पूछा गया है पहले कई बार। तो ये अभिमंत्रित मधुसर्पी, शीत जल से आश्वासन और प्रजापत्य विधि, तो इन 3 चीजों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, योग रत्नाकार की बात करें तो योग रत्नाकार जी ने रुद्राक्ष युक्त जल, र देखें लास्ट में रत्नाकार, तो र से हम पकड़ के रखेंगे रुद्राक्ष। डलहन जी की बात करें तो डलहन जी ने वेदोक्त कर्म, पूछा नहीं गया कभी हालांकि इस लेवल तक, फिर भी चलो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उलवा परिमार्जन की बात की हुई है। तो उलवा वाग्भट जी ने सैंधो व सर्पी की बात की हुई है, और बला तैल से बाद में अभ्यंग करने की बात बोली है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अभ्यंगार्थ बला तैल का प्रयोग बताया गया है। जात मात्र का मुख विशोधन किससे करना चाहिए, तो ये सैंधवयुक्त घृत से करना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्तन्यपान की बात कहें तो चर्क ने प्रथम दिन और सुश्रुत और वाग्भट जी ने चतुर्थ दिन, ये आपको मैंने बता दिया। शिशु रक्षा विधान की बात करें तो शिशु जन्म से नामकरण संस्कार तक रक्षा विधान का वर्णन किया गया है। तो इसमें एक तो तंडुल बलि होम, और घर में आरदान, खदिर, करकंदू, पारुषक की शाखा को बालक के कमरे के चारों तरफ लटका देना चाहिए, और साथ में एक बताया है द्वार पर तिरछा मूसल रखें। ये भी देखो बताया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। तो इसमें प्राण प्रत्यागमन के लिए और उसके बाद में सारी जो चीज़ें हैं उनमें से एक स्तन्यपान, धात्री वाला कॉन्सेप्ट, और नाभि नाल कर्तन 8-8-4 और अर्धधारा, और ये सारे चीज़ें जो आपको मैंने बताई
बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट यहाँ से क्वेश्चन यूजी और पीजी मोस्टली पूछे जाते हैं। जब आप एक बार पढ़ के दोबारा एक बार इसको रिव्यू कर लोगे तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय वेद।